इम्पोर्टेंट जो है नेक्स्ट रूल है, जो कि आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा यदि आप ध्यान से देखते रहे तो। आइए देखते हैं। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर जी में। आज जो है हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेट वाले जो वाक्य डायरेक्ट होते हैं उनको इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाएंगे। और इससे पहले यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं लेट वाले वाक्य को इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदलते हैं। मैं आपको एकदम इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि आप जो है बहुत जल्दी सीख जाएंगे कि इनडायरेक्ट वाले वाक्य जो है किस तरह बनते हैं। ये देखिए, पहले आप समझिए लेट अस, ये दो चीज होती हैं। लेट अस मतलब इसका मतलब ये होता है कि आओ हम लोग करें, मतलब लेट अस का मतलब होता है आओ करें, जो भी काम वो करें। आइए देखते हैं किस प्रकार से। और सबसे पहले हम ये तीन चीज समझ लेते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। नंबर एक परिवर्तन, इसमें जो है जो रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब आप सोच रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो पहले देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब। जब वाक्य जो लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में तो ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब होती है। और ये इतना ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच होती है कि जो है आपको समझाएंगे। इसका परिवर्तन जो सेड टू है, सेड टू या सेड टू हो, इसको प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। मतलब प्रपोज मतलब होता है प्रस्ताव, भाव के अनुसार। ये स्पीच में भाव प्रस्ताव का है तो प्रपोज और सजेस्ट लगभग ये बराबर हैं। ये कुछ इनमें से एक कोई सा भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद कंजक्शन वर्ब। कंजक्शन वर्ब आप समझ रहे होंगे कि कंजक्शन वर्ब क्या होता है, जो बीच में ज्वाइंट करता है वो वर्ड को कंजक्शन वर्ब कहते हैं। और इसमें मुख्य जो है क्या होगा कंजक्शन वर्ब होगा ये दैट। इसको क्या जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। और लेटेस्ट मतलब आओ करके, लेटेस्ट का हम बदल देंगे बी शुड या दे शुड में। अब इसमें एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने वाले के लिए कि ये बी शुड कहाँ लगेगा और दे शुड कहाँ लगेगा। कुछ लोग तो दोनों एक ही जगह लगा देते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे बी शुड कहाँ लगेगा और दे शुड कहाँ लगेगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। He said to him, उसने उससे कहा, यानी किसी लड़के ने दूसरे लड़के से कहा। He said to him, कामा इन्वर्टेड का बिगिन, लेट अस डांस ऑन द रूफ। आओ, लेट अस का मतलब होता है लेट अस, आओ हम करें क्या, डांस ऑन द रूफ। आओ हम जो है छत पर नाचें। तो इसमें ये हम समझ रहे हैं कि इसमें क्या बात हुई है। इसमें कोई प्रस्ताव या सुझाव दिया जा रहा है, एक दूसरे से प्रस्ताव या सुझाव दिया जा रहा है। इतना तो हम समझ गए हैं। तो यदि प्रस्ताव या सुझाव दिया जा रहा है तो प्रपोज या सजेस्टेड, यदि कहीं रिक्वेस्टेड होता या कोई सलाह होती तो उसमें जो है अन्य लगा सकते हैं, वो आपको हम अभी बाद में बताएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे। सेड टू का पहला परिवर्तन, सेड टू का सजेस्टेड में, यानी कि आप सजेस्ट लगा सकते हो या प्रपोज लगा सकते हो। तो मैंने जो है इसमें सजेस्टेड का प्रयोग किया है। और ये जो जगह है ये कॉमन इनकी जगह पर हम जो है कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग, यही जोड़ा है इसमें दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। और अब हमने बताया लेट अस का जो है बी शुड या दे शुड बदलेंगे। अब यहीं पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि बी शुड लगाएंगे कि दे शुड लगाएंगे। अब इसमें लड़का ये दूसरे को प्रस्ताव कर रहा है तो आओ हम, यहाँ पे यदि ही लगा हुआ है ही, तो इसके लिए ये दे शुड, यानी कि वे लोग होंगे, वे दो लोग होंगे, हम लोग नहीं होंगे, वे दो लोग होंगे जो हम बात करेंगे। तो ही अगर यदि इधर लगा है तो ये दे शुड का प्रयोग होगा। तो दे शुड डांस। अब ये पूरा उतर जाएगा, डांस ऑन द रूफ। हमारा आवाज पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें कैसे समझेंगे। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। हर लड़की के लिए लगा है या किसी महिला के लिए लगा है। आई सेड टू, मैंने उससे कहा, कॉमन बिगिन, लेट अस, आओ, विजिट, देखें, द ताजमहल, यानी कि आओ ताजमहल देखें। यानी कि किसने कहा, मैंने कहा। जब मैंने कहा है तो यहाँ पर ये कॉमा की जगह पर दैट लग जाएगा। पहली बात ये हो गई है दैट। और ये सेड टू का प्रपोज, चाहे प्रपोज लगाओ या सजेस्ट लगाओ कोई बात नहीं, एक ही चीज है। तो इसे प्रपोज लगा दिया है। और हर, आई प्रपोज हर, कॉमन यहाँ पे दैट। अब ये मेन चीज ये आई है, यही समझने वाली मुख्य बात है, क्योंकि इसमें दे शुड लगाएं या बी शुड लगाएं। अब जब मैं बोल रहा हूँ
तो मेरे बोलने के लिए हम आएगा, यानी कि अब हम लोग देखने, यानी कि दो लोग हो जाएंगे या दो से अधिक हो जाएंगे, तो यहाँ पे आई होने के कारण यहाँ पे वी शुड का प्रयोग करेंगे। हम लोग ताजमहल देखने चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वह लोग, दे लोग, यहाँ पर होगा था क्या, दे लोग, तो इसलिए दे शुड, और यहाँ पे आई मैं बोल रहा हूँ तो हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग तो लगेगा वी शुड, वी शुड विजिट द ताजमहल, ताज, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक चीज और देखिए, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, कमेंट बिगिन, लेट अस प्ले इन द गार्डन, आओ बगीचे में खेलने चलें, यानी कि मोहन ने मुझसे कहा कि आओ गार्डन में खेलने चलें। तो इसका मतलब ये हो रहा है, अब यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है या सुझाव, तो यहाँ पर सजेस्ट लगाएंगे, सेट टू का सजेस्टेड, सजेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा का ये दैट। अब ये लेट्स का क्या लगेगा, अब इसमें देखने वाली बात ये है कि मोहन और उसमें मैं आ गया हूँ, तो मतलब अब यहाँ पे ये बोलेंगे कि हम लोग, चाहे मोहन बोले तो भी हम लोग होगा या मैं बोलता तो भी हम लोग होगा, तो हम लोग जो क्या करने चले, बगीचे में खेलने चले। तो ये इसमें मी लगा हुआ है, यहाँ पर मी, तो इसमें एक मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग, वी शुड, इसलिए यहाँ पे आएगा वी शुड आएगा। यदि यहाँ पे दोनों पे अगर कोई ये ना होता, आई भी ना होता, तो यहाँ पर दे शुड आ जाता, तो इसमें क्या होगा, वी शुड प्ले। अब ये पूरा उतार दिया, पूरा प्ले इन द गार्डन, प्ले इन द गार्डन। ये रूल एकदम आपको इजी से समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह समझ में आ गया। हाँ स्टूडेंट, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आइए देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है नेक्स्ट रूल है, जो कि आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा यदि आप ध्यान से देखते रहे तो। आइए देखते हैं। लेट वाले वाक्य में दो प्रकार के जो बताए थे, एक लेट अस जो अभी हम बता चुके हैं, और दूसरा वाला जो है लेट हिम करके या तो ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट दिया। लेट वाले वाक्य जो तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक जो है ऑर्डर वाले वाक्य, रिक्वेस्ट वाले वाक्य और सलाह या सुझाव वाले वाक्य। सलाह और सुझाव वाले वाक्य मैं आपको अभी बता चुका हूं, जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो दो बचे हैं वो आपको अब जो है तुरंत ही अभी देखते ही देखते आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। आइए देखते हैं। ये ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्ट है, मतलब आपको भाव देखना है। इसमें जो है जो सेंटेंस दिए गए होंगे उनमें जो आगे की स्पीच दी गई है, जैसे ये इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं, इन्वर्टेड कामा के बीच में जो स्पीच जो है, ये स्पीच को आपको समझना है, इसके अर्थ निकालना है कि इसमें क्या भाव दिया गया है। भाव का मतलब है इसका अर्थ या प्रार्थना के रूप में है, या जो है आज्ञा के रूप में है, या सलाह या सुझाव के रूप में है। यदि आपने ये समझ लिया तो आपको एकदम जो है पूरे अच्छे तरीके से ये लेट वाले जो इंडायरेक्ट बनाने की प्रक्रिया है खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे ये समझना है कि से और या सेट टू अगर लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो इसको भाव के अनुसार, इधर क्या जो दिया गया उसका भाव अभी हम बताएंगे, उसके अनुसार ऑर्डर या रिक्वेस्ट लगाना है, और कुछ नहीं करना है, और केवल टू लगाना है, और बस एकदम आपका एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, ध्यान से समझना। ये द मैनेजर सेड टू गार्ड, मैनेजर ने सुरक्षा कर्मी से कहा, इतने का अर्थ हो गया। उसके बाद कामा बिगिन, क्या कहा, आइए देखते हैं। लेट द क्राउड मूव अवे, लेट द क्राउड मूव अवे। क्राउड मीन होता है भीड़, भीड़ को यहाँ से हटा दो। मतलब मैनेजर ने अपने सुरक्षा कर्मी से कहा कि भीड़ को यहाँ से हटा दो। अब इसको बनाना है इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट क्या करना है, आइए देखते हैं। मैनेजर और सेड टू को इसमें समझ में आ रहा होगा, इसमें जो है क्या किया, ऑर्डर दिया गया, रिक्वेस्ट नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पे लगेगा ऑर्डर्ड। द मैनेजर सेड टू का हो गया ऑर्डर, ऑर्डर दिया गया इसलिए ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड। द गार्ड, द GUARD। अब यहाँ पर जो मैंने बताया कंजक्शन वर्ड, अब आप कंजक्शन वर्ड, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन वर्ड होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, जोड़, मतलब यहाँ पे ये जोड़ का निशान क्या है कि टू है, यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, यहाँ पे टू लगेगा। ऑर्डर और रिक्वेस्ट में लेट वाले वाक्य में दैट नहीं लगता है, क्या लगता है, टू लगेगा, केवल टू लगा दीजिए आप, टू। अब आप सोच रहे इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
केवल ये बात पूरा का पूरा उतार देना है, यहीं पे पूरा का पूरा बात यही उतार देना है। लेट द क्राउडेड मूव अवे, टू लेट द क्राउड मूव अवे। एकदम सिंपल, लगा कुछ समय? देखिए टू लेट पूरा का पूरा यहाँ पर उतार दिया है। इसी प्रकार अब ये सोचते दूसरा भी देखिए। द प्रिंसिपल सेड टू द मैनेजर, यानी कि प्रिंसिपल ने मैनेजर से कहा। प्रिंसिपल ने मैनेजर क्या कहा? देखिए ये बात कही कमेंट के भाग में जो बीच में स्पीच लिखी हुई है, लेट हिम गो अर्ली, उसे जल्दी जाने दो। लेट हिम गो अर्ली, उसे जल्दी जाने दो। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बोला जाएगा, आइए देखते हैं। प्रिंसिपल सेड, अब इसमें उसे जल्दी जाने दो या मुझे जल्दी, उसको जल्दी जाने दो, इसका मतलब ये इसमें ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ ऑर्डर नहीं, यहाँ पे लगेगा रिक्वेस्ट। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड मैनेजर, कामा का हटाना है, उसकी जगह पे जोड़ वाला बात टू लगाना है, टू लगा दिया। उसके बाद ज्यों का त्यों उतार देना इसी पे, लेट हिम गो अर्ली। एकदम सिंपल बन गया। अब ये तीसरा भी इसी प्रकार बन जाएगा। इसमें क्या है? हाँ, और ये देखिए आप ये देख रहे ये डी और IND क्या लिखा है, DIND क्या लिखा है? ये लिखा है डी का मतलब है डायरेक्ट नरेशन, ये डायरेक्ट वाला है, और IND मतलब है इसका जो है बना के हमने जो है इनडायरेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार ये डी इसमें डायरेक्ट वाला वाक्य है और ये इनडायरेक्ट उसका उसी का इनडायरेक्ट बनाने का वाक्य है। द गर्ल सेड टू हर मदर, लड़की ने अपनी माँ से कहा। क्या कहा? इन्वर्ट कामा के अंदर ये लिखा हुआ है, क्या कहा? ये लेट हर प्ले लूडो नाउ, अब उसे जो है क्या करने दो? लूडो खेलने दो। तो इसमें जाहिर सी बात है वो रिक्वेस्ट कर रही है, तो ऑर्डर तो लड़की माँ को देगी नहीं, यानी कि जो है लड़की अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे सिंपल रिक्वेस्ट सेड टू का क्या लगेगा? रिक्वेस्ट, और ये इन्वर्टर कामा हटाने के बाद कनेक्टिंग वर्ड जोड़, ये टू लगेगा, और बाद बाकी सीधा का सीधा उतार देना है, और आपका ये जो है चुटकियों में तैयार हो गया। आइए देखते हैं। ए गर्ल रिक्वेस्ट हर मदर, कामा घटाकर क्या लगाना है? टू लगाना है। आपने अब तो समझ लिया होगा, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो है पूरा का पूरा इसी को उतार देना है। लेकिन ये वर्ड जो है, ये नाव का देन हो जाता है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बीते की बात बताते हैं, इसलिए ये बर्तन हो गए, यानी उस समय की बात है। नाव अब की बात नहीं है, ये पास्ट हो गया है, तो उस समय की नाव का देन हो जाता है। आइए, टू लेट हर प्ले लूडो नाव का हो गया देन। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।